हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। और आज हम लोग देख रहे हैं जनसत्ता न्यूज़पेपर। ठीक है, आज है 19 दिसंबर 2023। इसमें महत्वपूर्ण खबरों को हम लोग यहाँ पर कवर करेंगे। सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट नज़र आ रहा है सांसद। देखिए यहाँ पे 78 सांसदों को निलंबित कर दिया गया है। तो यहाँ पे निलंबित जो किया गया है, क्वेश्चन यहाँ पर कैसे पूछेगा कि आप हमें बताएं कि जो सांसदों का जो निलंबित करने की जो प्रक्रिया है वो संविधान में वर्णित है। ठीक है, संविधान में क्या इसका जिक्र है? तो बिल्कुल नहीं है। देखिए, सांसद को जो निलंबित किया जाता है वो एक प्रक्रिया के तहत निलंबित किया जाता है, जो कि जैसे मान लीजिए राज्यसभा के अगर वो सांसद है तो राज्यसभा नियम 256 के तहत जो है सांसदों को निलंबित किया जा सकता है। तो इस फैक्ट को आप याद रखिएगा। ठीक है, आने वाला जो यूपीएससी एग्जाम है ना, ये क्वेश्चन यहाँ से फ्रेम जरूर करेगा। और देखिए, लोकसभा के जो सांसद हैं उनको निलंबित करने का जो प्रक्रिया है 374, लोकसभा नियम 374। तो ये बनेगा वीवीआई इंपॉर्टेंट। ठीक है, यहाँ पर स्टार मार्किंग यहाँ पे करते रहे। आप लोग इस आर्टिकल को जरूर देखिएगा। और यहाँ पे जो सांसदों को निलंबित किया गया है, इसके पीछे का जो कारण है, क्योंकि अभी जो सांसद में जो चूक हुआ है, जो सुरक्षा में जो चूक देखने को मिला है, सेंधमारी हुआ है, तो उससे लेकर जो है विपक्ष के लोग जो है सांसद की कार्यवाही में बाधा डाल रहे हैं। तो ऐसे में क्या हुआ कि अगर आपको चीज़ों पे निष्कर्ष निकालना है, ठीक है, अगर आपको रिजल्ट पे पहुंचना है, तो आपको वहाँ पे शांति से, ठीक है, प्रक्रिया के तहत जो आपको आगे बढ़ना होगा। तो यहाँ पे हंगामा ज़्यादा होने के कारण जो है यहाँ पे अध्यक्ष जो है बोले हैं कि यहाँ पे लोग जो हैं, सारे जो सांसद हैं विपक्ष के, वो लोग जो है कार्यवाही में बाधा डाल रहे, इसलिए इनको निलंबित किया जाता है। तो ऐसा कोई पहली बार नहीं हुआ है कि 78 सांसदों को निलंबित किया गया। अगर 1989 में अगर आप जाएंगे पिछले, ठीक है, जब वहाँ पे राजीव गांधी की सरकार थी, तो वहाँ पे 63 जो है सांसदों को निलंबित कर दिया गया था। क्लियर है? अभी हम लोग आगे देखेंगे अभी क्या क्या लोग कह रहे हैं इस पे। और यहाँ पे मल्लिका अर्जुन जो खड़गे हैं, ये इनका नाम याद रखिएगा। ये कांग्रेस के जो है अध्यक्ष हैं, और इन्होंने कहा कि लोकतंत्र पर जो है हमला हो रहा है इतने सांसदों को निकालकर। ठीक है, तो यहाँ पे जो पीयूष गोयल केंद्रीय मंत्री है, उन्होंने कहा कि अगर आप जानबूझकर सांसद की कार्रवाई को बाधा डालेंगे, ठीक है, तो इस तरह का जो है कार्रवाई अब जो है टॉलरेंस नहीं किया जाएगा। क्लियर है? तो यहाँ पे ये आपको देखने को मिलेगा। फिर अगर हम मूव करेंगे तो एक आप याद रखिएगा, JN1 ये एक वायरस है जो कि संक्रमित हो रहा है। कर्नाटक में भी सरकार जो है ये कोरोना का ही मल्टी रूप है। तो और यहाँ पे जो कर्नाटक सरकार ने यहाँ पर डिसीजन लिया है कि जो भी 60 साल से अधिक वाली उम्र के लोग हैं उनको मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया है। ठीक है, तो JN जो है एक वायरस है कोरोना का ही, आप इसको ध्यान में रखिएगा। फिर हम लोग बात करेंगे जो महत्वपूर्ण है। देखिए, सुरक्षा के क्षेत्र में जो आरोपी नीलम क्या है, नीलम जो है, ये नीलम है। और इनकी जो समर्थन में एक जो है पंचायत बनाया जा रहा है, पंचायत बुलाया जा रहा है अपने गांव में ही। ठीक है, और वहाँ पे जो है भारतीय किसान यूनियन उगराहा, याद रखिएगा उगराहा क्या है, तो एक किसान का यूनियन है उगराहा। एग्जाम में पूछा जाएगा कि चर्चा में रहा उगराहा क्या है, तो ये किसान जो यूनियन है, इन्होंने भी जो है इसका समर्थन किया है कि ये जो है अपनी बातों को पहुंचाने के लिए जो है इस तरह की जो है कार्य की है। तो और सरकार जो है इनके अधिकारों को, इनको जो है तरीकों को जो है समर्थन करे। तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। ठीक है, आपने गलत किया है तो सजा तो आपको भुगतना ही पड़ेगा। फिर बात करेंगे हम लोग जो इम्पोर्टेंट है। हाँ देखिए, अभी जो बात कर रहे थे ना, तो अभी क्या हो रहा है कि 78 सांसदों को निलंबित कर दिया गया है। तो जो विपक्ष बोल रहा है कि ये लोकतंत्र और ये जो है काला दिन है, लोकतंत्र का ये काला दिन है। तो फिर इन्हीं के जवाब में जो है एक जो है सांसद ने बोला कि ऐसा कोई पहली बार नहीं है। जब 1989 में जब राजीव गांधी का जब सरकार थे, तो 63 सांसदों को निलंबित कर दिया गया है। तो आप जो हम पे आरोप लगा रहे हैं कि ये काला दिन है, लोकतंत्र यहाँ खतरे में है, तो ये सब शुरुआत करने का जो है आप ही लोग ने किया है। ठीक है, तो उसमें उस वक्त भी काला दिन का रिकॉर्ड जो है आपने ही बनाया। तो यहाँ पर खैर ये तो राजनीतिक है, हमें देखना है कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे याद रखिएगा, जो पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की जो हत्या हुआ था, उसके जांच करने के लिए जो कमेटी बनाया गया था, उसके जो हेड थे न्यायमूर्ति ठक्कर आयोग। पूछ देगा कि न्यायमूर्ति ठक्कर आयोग किससे संबंधित है, तो ये जो है हमारे पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की जो मृत्यु हुई थी उनके जो है जांच करने के लिए कमेटी का बैठक बनाया गया था। और ये महत्वपूर्ण है, वनडे एग्जाम में जो है पूछा जाएगा। ठीक है, फिर हम लोग आगे की ओर मूव करेंगे तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा तंजानिया। देखिए मैप में आप जो है अफ्रीका में तंजानिया को ढूंढ लीजिएगा, तंजानिया कहाँ है, क्योंकि तंजानिया के जो CDS है, ठीक है, जैसे भारत की CDS कौन है, अनिल चौहान है, और उसी प्रकार जो है तंजानिया का भी जो है CDS जो है भारत में आए हैं, और भारत के जो है यहाँ पे सेना प्रमुख से और CDS से जो है वहाँ पर मुलाकात की है, और यहाँ पे सुरक्षा को लेकर बातचीत हुआ है। तो आप यहाँ पे कुछ कुछ नाम को याद रखिएगा जो इंपॉर्टेंट एग्जाम से। तो भारत के जो है सचिव, जो रक्षा सचिव, उनका नाम याद रखिएगा, गिरिधर अरमाने, गिरिधर अरमाने, ये स्टार मार्क कर दे रहे, इंपॉर्टेंट है।
और तंजानिया का जो है मैप आप लोग जरूर अफ्रीका में देख लीजिएगा कि किस किस कंट्री से इसका बाउंड्री शेयर है, क्योंकि तंजानिया जो न्यूज़ में आ गया ना, तो आने वाला मैपिंग क्वेश्चन में जो है प्रश्न यहीं से आपको देखने को मिलेगा। ठीक है। फिर अनिल चौहान जो है हमारे CDS है, जनरल मनोज पांडे जो है हमारे सेना प्रमुख है, और एयर चीफ मार्शल जो है BR चौधरी, इनका नाम भी याद रखिएगा, वनडे एग्जाम में पूछा जाएगा। अभी देखिए केदारनाथ और बद्रीनाथ की सुरक्षा के लिए जो ITBP को जो है यहाँ पे प्रभार संभाल दिया गया है, इसको भी याद रखिएगा क्योंकि ये जो है महत्वपूर्ण बन जाएगा। फिर यहाँ पे जब हम लोग आगे जाएंगे तो ये तो दिल्ली का इंपॉर्टेंस है एग्जाम के दृष्टिकोण से। हाँ, सेंधमारी पे नकेल, देखिए अभी साइबर अपराध जो है ना काफी चरम सीमा पे पहुंच चुका है, तो इस पे लगाम लगाना बहुत जरूरी है, क्योंकि भोले भाले लोग, ठीक है, जो जागरूकता नहीं है उनमें, वो लोग फंसे जा रहे हैं। उनके जो है जमा पूंजी, जो अपने सेविंग है, उनके सेविंग पे खतरा हो जा रहा है। ठीक है, तो इसी पे लगाम लगाने के लिए जो है अब प्रयास किया जा रहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में। देखिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहीं ना कहीं जो है मानव के जो है के लिए खतरा भी है, और कहीं ना कहीं जो है मानव के लिए सुविधा का भी काम करता है। जैसे डीप फेक टेक्नोलॉजी आपने सुना होगा, डीप फेक जो काफ़ी न्यूज़ में आया था, तो ये जो है आर्टिफिशियल के माध्यम से ही डीप फेक का यूज़ करके जो है लोगों की छवि बिगाड़ने में, लोगों का जो ऑडियो वीडियो और पिक्चर में क्या करते हैं, फॉर्मेटिंग करके, ठीक है, उसको जो है गलत तरीके से पेश किया जाता है। तो डीप फेक जो है नेगेटिव प्रेजेंस में हो गया, लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का हमें पॉजिटिव या सकारात्मक रूप से लेना है। जैसे क्या हो रहा है कि जो भी अनचाहे कॉल आ रहे हैं, ठीक है, या कुछ भी मैसेज या लिंक आ रहा है, तो उसको जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से ही उसको जो है ट्रैक करके और उसको जो है डील किया जाएगा, समाप्त किया जाएगा। तो इससे जो है साइबर अपराध या साइबर जो है संधमारी को कम किया जाएगा। तो ये स्टार मार्किंग है, ये आर्टिकल काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि ऐसे पेपर या जनरल टॉपिक में जो GS पेपर 1 होते हैं, ठीक है, GS पेपर 2, BPSC के जो GS पेपर 2 है ना, उसमें जो है यहाँ से पूछने की संभावना है। ठीक है, कि किस प्रकार जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है अभिशाप का भी काम कर रही है और आशीर्वाद का काम कर रही है, मतलब बेहतरी के लिए काम कर रही है। तो आपको दोनों यहाँ पे पॉइंट ऑफ व्यू लिखना होगा, ठीक है, निष्पक्ष होके। फिर बात करके गन्ने की गांठ, देखिए अभी यहाँ पे जो है गन्ने का उत्पादन जो कम हुआ है, तो इससे चीनी का जो है दाम बढ़ने की संभावना है, ऐसा जो है यहाँ पे बताया जा रहा है इस आर्टिकल में। तो यहाँ इस वक्त गन्ने की प्रोडक्शन इसलिए कम हुआ है, इसके पीछे के कारण भी बता दे रहे हैं। तो इसके इस आर्टिकल में जो है गन्ने का प्रोडक्शन कम क्यों हुआ है, देखिए पहला जो मेन रीज़न है कि जो गन्ने जो जिस चीनी मिली को दिया जाता है, मिल को दिया जाता है, वो लोग क्या करते हैं, पेमेंट करने में काफ़ी देर लगा देते हैं। नियम के अनुसार 15 दिन के अंदर जो है आपको पेमेंट करना होता है चीनी मिल को, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, नियम के अनुसार, मतलब जो है समय सीमा के अंतर्गत हमें पेमेंट नहीं मिलता किसानों को, जो गन्ना किसान है, तो वो लोग फिर प्रोडक्शन क्यों करेंगे, क्योंकि उनको लॉसेस हो जाता है। और दूसरा कारण ये है कि यहाँ पर जो है दूसरा, पहला कारण ये हो गया, और दूसरा क्या हो गया कि यहाँ पे इथेनॉल का भी प्रोडक्शन हो जा रहा है। दूसरा कारण में अगर हम लोग बात करें तो जो पेरोई का जो समय सीमा होता है ना, उसको जो है जल्द ही समाप्त कर दिया जाता है। तो इससे क्या होता है, किसान लोग फिर जो है गन्ना का जो है वो खेतों में ही जला देते हैं, इसको खरीफ फसल बोलते हैं। और याद रखिए गन्ना जो है आपका ये कैश क्रॉप है, ठीक है, क्या है, कैश क्रॉप, और ये भी MSP के अंतर्गत आता है। लेकिन FRP क्या होता है, इसमें केंद्र तो है अनाउंस कर देते कि ठीक है गन्ना के लिए इतना रेट है, लेकिन फिर उसमें राज्य भी अमेंड करती है, राज्य भी हस्तक्षेप करती है, फिर उसको दाम को बढ़ाती है। फिर बात करेंगे इथेनॉल का प्रोडक्शन में जो है आपका गन्ने का जो इंपॉर्टेंस है। देखिए अभी क्या हो रहा है, चीनी की कीमतों को नियंत्रित करने के लिए और उनके प्राइस को कंट्रोल करने के लिए क्या कर रही है सरकार जो क्या कर रही है कि उसके एक्सपोर्ट पर जो है बैन लगा दी है कि नहीं, अभी हमको हमारे देश का हित बहुत जरूरी है, यहाँ के लोगों को पहले ध्यान रखना है, अगर यहाँ से सरप्लस होगा तब हम जाके एक्सपोर्ट करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन देखने को मिलेगा चीनी वगैरह, तो महाराष्ट्र और कर्नाटक में मिलेगा, ठीक है। और चीनी के उत्पादन में भारत जो है भारत जो है नंबर 1 देश है, याद रखिएगा, चीनी के प्रोडक्शन में भारत जो है नंबर 1 है। ये फैक्ट आपको याद रखना है, क्योंकि एग्जाम में कहीं ना कहीं से पूछे जा सकते हैं। फिर देखिए जो कि रूस और यूक्रेन के बीच में जो युद्ध चल रहा है, यहाँ पे जो है व्लादिमीर पुतिन, ठीक है, रूस के कौन है, ये प्राइम मिनिस्टर है ये, और इन्होंने जब इनसे इंटरव्यू लिया गया है तो उनसे पूछा गया है कि आप जो है तो इन्होंने बताया कि देखिए यूक्रेन में शांति तभी स्थापित होगा जब जो है हमारा मकसद जो है अचीव हो जाएगा। तो इनका मकसद क्या है कि यूक्रेन को तटस्थ रहना होगा। यूक्रेन जो क्या हो रहा है, वेस्टर्न के साथ अपना लगाव को बढ़ा रहा है, वो बोल रहा है कि मुझे नाटो का मेंबर बना ले, वो जो कह रहा है कि यूरोपियन यूनियन का मेंबर बना ले। तो यहाँ पे रूस बोल रहा है कि अगर इस तरह का हरकत करेगा यूक्रेन तो वहाँ पर कभी शांति स्थापित नहीं होगा। और इन्होंने संख्या भी बताया, लगभग जो है
3,15,000 लोगों का लगभग वहाँ पे मृत्यु हो चुका है। तो इसके लिए कोई अदर सरकार गवर्नमेंट जो है जिम्मेवार नहीं है, बल्कि वहाँ की जो गवर्नमेंट ही है जो है जिम्मेवार है। ऐसा क्यों है? क्योंकि इन्होंने कहा कि आपको तटस्थ रहना होगा। देखिए, इनका बात भी सही है, क्योंकि रसिया जो है यूक्रेन के साथ बाउंड्री शेयर होता है, ठीक है। तो रसिया क्यों चाहेगा कि यहाँ पे बाहरी जो है देशों का यहाँ पे दखल हो, ठीक है। तो इन्होंने कहा कि आपको यूक्रेन को तटस्थ रहना होगा, तब जाके वहाँ शांति स्थापित होगा। एक और बात यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, तो देखिए नाइपर नदी जो इंपॉर्टेंट हो जा रहा है। अगर मैपिंग का क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है, चाहे कोई भी एग्जाम में, तो नाइपर नदी याद रखिएगा, ये जो है यूक्रेन में बहता है, ये फ्लो करता है, और उसी के जो है किनारे बसा हुआ है यूक्रेन, ठीक है। तो नाइपर नदी जो है यूरोपियन यूनियन का पार्ट, मतलब यूरोप में बहता है, और ये यूक्रेन में भी फ्लो करता है, इसको याद रखना है। अगर दूसरा हम लोग बात करें इंपॉर्टेंट आर्टिकल के बारे में, तो देखिए, पाकिस्तान की एक हिंदू लड़की है जिनका नाम है तुलसी। इन्होंने स्पोर्ट्स में जो है काफ़ी अच्छा जो है प्रदर्शन कर रहा है, तो इसलिए तुलसी का नाम जो है न्यूज़ में आ गया। वो पाकिस्तान के रहने वाली हिंदू समुदाय है, यहाँ पे इंपॉर्टेंट बन जाएगा ये, ठीक है। और इसके बाद जब हम लोग मूव करेंगे नेक्स्ट आर्टिकल पे, तो मोदी की गारंटी वाली जो गाड़ी है सुपरहिट हो रही है। इन्होंने कहा है कि देखिए, विकसित बनना है 2047 में, अगर हमें विकसित बनना है तो यहाँ पे ग्रामीण इलाकों को, ग्रामीण क्षेत्रों को डेवलप करना होगा, यहाँ पे छोटे शहरों को डेवलप करना होगा। टीयर 2 टाउन, टीयर 3 टाउन जो शहर होते हैं उनको जो डेवलप करना होगा, उनको साथ में लेकर चलना होगा। तो ये आर्टिकल इसी पे बेस्ड है, आप लोग देख सकते हैं। फिर हम लोग मूव करेंगे आगे की ओर, तो यहाँ पे जो है ओम बिरला, जो कि लोकसभा के स्पीकर है, इन्होंने कहा कि देखिए, भारत के विकास में जो है श्रीलंका का जो है योगदान रहा है, और और जो है भारत और श्रीलंका के जो संबंध है उसको और भी बेहतर करने के लिए, मजबूत करने के लिए प्रयास किए जाने की जरूरत है। तो यहाँ पे ये आर्टिकल आप यहाँ पर देख सकते हैं। फिर देखिए, दाऊद इब्राहिम, ये जो है मुंबई हमला जब हुआ था तो उसका मास्टरमाइंड था, तो इसको जो है जहर दे के जो है मिलाया गया है इसकी मृत्यु के लिए, और ये अस्पताल में भर्ती है। हालांकि अभी इस पर रिपोर्ट आना बाकी है, लेकिन वहाँ का पाकिस्तान के एक न्यूज़ एनालिसिस्ट हैं, तो उन्होंने कहा कि देखिए, अचानक से पाकिस्तान में इंटरनेट बंद हो गया है, और तो यहाँ पर पाकिस्तान जो कुछ छुपाना चाह रहा है, ठीक है, इस तरह की बातें यहाँ पर की गई है। आप इस आर्टिकल को देख सकते हैं। मूव करेंगे नेक्स्ट आर्टिकल पे हम लोग, तो यहाँ पर देखने को मिलेगा, देखिए, भारत जो है अगर जो वाहन है, जो पुराने वाहन हो चुके हैं, तो उसको अब कबाड़ में तब्दील करने के लिए केंद्रों को बनाने की बात की जा रही है। जाहिर सी बात है, अब पुराने जो वाहन है वो अगर चलेंगे तो कहीं ना कहीं पॉल्यूशन जो है क्रिएट करेंगे, तो उसको जो है निपटाने के लिए जो इन्होंने कहा कि 1,000 वाहन कबाड़ केंद्रों की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। आप इस आर्टिकल को देख सकते हैं। इसके बाद मूव करेंगे हम लोग, देखिए, भारत और ब्रिटेन जो है FTA पर, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पे जो है बातचीत चला रहा है, अपने जो है सम्मेलन को आगे बढ़ा रहा है। अभी 14वें नंबर के जो है यहाँ पे क्या हो रहा है, सम्मेलन होना है, वार्ता हो रहा है। और अभी जो मामला फंसा हुआ है, वो मामला कहाँ फंसा हुआ है, देखिए, भारत चाहता है कि इलेक्ट्रिक ब्रिटेन चाह रहा है कि इलेक्ट्रिक वाहन और विस्की पे जो आयात शुल्क है उस पर छूट दे, और भारत चाहता है कि जो वहाँ पे पेशेवरों के लिए जो वीज़ा है उससे संबंधित प्रावधानों को जो है यहाँ पर लेके गतिरोध बना हुआ। तो 3 मुद्दे फंसा हुआ यहाँ पे, एक तो विस्की को लेकर, ठीक है, और यहाँ पे दूसरा क्या है, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल को लेकर, और वीज़ा को लेकर। इन 3 मामलों पर जो है मामला फंसा हुआ है। हालांकि इस पर राउंड और वार्ताएं चल रही है, संवाद हो रहे हैं, जल्द ही निष्कर्ष पे पहुंचा जाएगा। फिर यहाँ पे मूव करने के बाद हमें पता चलता है एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़, जो कि एग्जाम के लिहाज से काफ़ी महत्वपूर्ण नजर आ रहा है स्पोर्ट्स सेक्शन में। माफ़ कीजिएगा, स्पोर्ट नहीं, देश दुनिया में देखेंगे अभी हम लोग। तो अभी भारत में जो है इसराइल के जो है एम्बेसडर अपॉइंट किए गए हैं, उनका नाम है रुवेन अजार। इस नाम को याद रखिएगा, वनडे एग्जाम में कभी कभी पूछ लेता है। रुवेन अजार अभी जो है भारत में इसराइल के एम्बेसडर नियुक्त हुए हैं। फिर बात करेंगे कि भारतीय जंगलों में बढ़ेगा आग का खतरा। देखिए, जलवायु परिवर्तन से क्या होता है कि क्लाइमेट चेंज के कारण क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, और जहाँ टेम्परेचर बढ़ेगा ना, तो वहाँ पे आग लगने का जो संभावना ना काफ़ी बढ़ जाता है। तो इसी को लेकर जो आर्टिकल छपा हुआ है। लेकिन भारत का जो ये, जैसे मान लीजिए अपना भारत का मैप है, यहाँ पे है पश्चिम भारत है, मतलब यहाँ पे वेस्टर्न घाट है, और ये है ईस्टर्न घाट। लेकिन यहाँ पे जो है क्लाइमेट चेंजेस के कारण यहाँ पे जो है आर्द्र और वर्षा की जो है मात्रा बढ़ेगी। तो यहाँ से क्वेश्चन फ्रेमिंग कर सकता है, ठीक है, यूपीएससी पूछ सकता है कि जब क्लाइमेट चेंजेस हो रहा है तो पूरे भारत में जो है आग लगने की संभावना क्या बढ़ जाएगी? नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि वेस्टर्न और ईस्टर्न में जो है आपके यहाँ पे वर्षा और आर्द्र जो ह्यूमिडिटी बोलते हैं उसको, उसकी संभावना यहाँ पे बढ़ जाएगी। तो यहाँ पे जो है आग लगने का जो खतरा यहाँ पे कम हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है दोनों तरह की बातें की गई है। ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, आप लोग देख सकते हैं। और स्पोर्ट्स सेक्शन में जो सबसे महत्वपूर्ण नज़र मुझे इस बार आया कि गुवाहाटी में जो है खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम होने का जो है 2024 में यहाँ पे पक्ष रखा गया है। और अगला जो 2024 में खेलो इंडिया जो ऑर्गेनाइजेशन होगा, मतलब ऑर्गेनाइज होगा,
विश्वविद्यालय खेलों की मेजबानी के लिए तैयार है असम, गुवाहाटी में। तो ये इंपॉर्टेंट जो खबर था। और नेक्स्ट जो है हम लोग मूव करेंगे अपने अगले दिन में, ठीक है, और वीडियो को कवर करेंगे। अगर आपको हमारा कंटेंट या हमारा तरीका आपको पसंद आ रहा है तो आप लोग प्लीज़ इस चैनल से जुड़ सकते हैं। अगर पसंद नहीं आता है तो आप लोग इसको स्किप भी कर सकते हैं, ठीक है। धन्यवाद।